जब कभी हम इतिहास के अतीत को कुरेदते हैं तो कुछ नया दिखाई देता है। ऐसे ही हमने आगरा से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगनेर के किले के बारे में जाना और देखा तो हमें वहाँ कुछ नया दिखाई दिया। जगनेर का किला अपनी सुंदरता एवं ख्याति के लिए दूर दराज तक प्रसिद्ध है। इसको ग्वाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन भारी भरकम मेला लगता है जो लक्खी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जाता है पूर्व में यहाँ के राजा जगन सिंह थे। इनकी मृत्यु के बाद जगनेर कस्बा अस्त व्यस्त हो गया। इन्होंने कई वर्ष यहाँ पर राज्य किया, लेकिन अंग्रेजी सेना के द्वारा राजा जगन सिंह को मार गिराया। उसके बाद महारानी जमुना को जब ये सूचना लगी कि अंग्रेजी सेना ने महाराज जगन सिंह को मार दिया है, तो उसके बाद महारानी जमुना ने अपने मंत्रियों को बुला करके अग्निकुंड में कूद जाने की प्रार्थना की ताकि मैं अपनी आबरू और इज्जत को बचा सकूं। चूंकि विधाता को कुछ और ही मंजूर था, मंत्रियों ने उन्हें अग्निकुंड में कूद जाने से मना किया, क्योंकि महारानी जमुना गर्भवती थी। अगर वो अग्निकुंड में कूदती तो हत्या का शाप उनके सिर पर आता। ऐसा न करने के कारण वो महलों के नीचे एक बावड़ी कुआं था, उसमें जा छुपी और छुपने के बाद उसमें वो दबी की दबी रह गई। लेकिन दबी रह जाने के बाद भी 2-3 दिन बाद जब वो वहाँ से निकल करके आई, तब भी अंग्रेजी सेना उस महल के चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। ऐसे में रानी ने सोचा कि इनके हाथों से मरने से अच्छा है मुझे स्वयं मर जाना चाहिए। तो रानी ने अपने पेट में कटार घोंप ली और जो उससे रक्त निकला और उस रक्त से हाथों को सान करके और दीवारों पर निशान लगा दिए। वो दीवारों पर निशान आज भी इस महल के अंदर छपे हुए हैं। वहाँ अनेक यात्री पर्यटक वहाँ आते हैं, उन निशानों को वहाँ देखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी आबरू की रक्षा की। कुछ समय बाद ये सूचना ग्वालियर में रहने वाले ऋषि गालब को लगी। चूँकि गालब ऋषि को राजा जगन सिंह से अत्यधिक स्नेह था। जब ये सूचना गालब ऋषि को लगी तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं जगनेर कस्बे को दोबारा से बसाऊंगा, लेकिन उनका संकल्प अभी अधूरा था। ऋषि गालब वहाँ एक ग्वाले के रूप में आए और वहाँ रहने लगे। जगनेर के लोगों ने ग्वाला समझने लगे, गाय चराने वाला समझने लगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। ऋषि गालब के नाम पर ही बाबा ग्वाल का नाम, जगनेर का नाम बाबा ग्वाल पड़ा। बाबा ग्वाल के नाम से इसको जाना जाता है। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि ऋषि गालब एक संत रूप में आए और वहाँ से आने के बाद उन्होंने जगनेर में ग्वाले का रूप धारण कर लिया और वहाँ उन्होंने धीरे धीरे पूरी जगनेर को आश्वासन दिया, लोगों को आश्वासन दिया कि मैं धीरे धीरे इस नगर पर किसी प्रकार का कहर नहीं होने दूंगा। तभी से इस जगनेर किले का नाम बाबा ग्वाल के नाम से जाना जाता है। और ये मान्यता है कि वहाँ एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में एक नेवला के दर्शन होते हैं जो कि बाबा ग्वाल हैं, साक्षात बाबा ग्वाल ही हैं। वो भाग्यवान लोगों को उस नेवले के दर्शन हो जाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमासी और रविवार के दिन लोग तन मन से वहां आराधना करते हैं और वहां पर उनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। बाबा ग्वाल ने ही इस जगनेर को पूर्ण रूप से बसाया। इस महल में तकरीबन 200 सीढ़ियां हैं, लेकिन आज तक कोई सही रूप से इन्हें गिन नहीं पाया। ये यहाँ का बड़ा अचंबा और अचंभित करने वाली बात है कि ये अपने आप में इस प्रकार का चमत्कार क्यों है, क्योंकि बाबा ग्वाल ने ऊपर चढ़ने से पहले ये वहाँ श्राप दिया हुआ था कि कोई ऊपर सीढ़ियों पर जब चढ़ेगा, जब गिनती कुछ और होगी और जब वो नीचे उतरेगा तो गिनती कुछ और होगी। ये श्राप इस कारण था क्योंकि कुछ लोग बाबा ग्वाल को ये समझ रहे थे कि ये ग्वाला कोई चमत्कारिक नहीं, ये वैसे ही यहाँ चला आया है और इसकी कोई रणनीति है। इस कारण उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जब से लोगों को ये भरोसा हुआ कि वास्तव में बाबा ग्वाल के अंदर कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य है। इस किले से नीचे यानी कि चढ़ने से पहले एक हनुमान जी और देवी माँ का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बाबा ग्वाल के दर्शन से पहले
इन दोनों के दर्शन करना अनिवार्य होता है, तभी मनोकामना पूरी मानी जाती है। युद्ध के समय में एक व्यक्ति यहाँ दबा रह गया था। जब बाबा ग्वाल यहाँ आए यानी गालब ऋषि, तो 1 महीने के बाद गालब ऋषि ने यानी ग्वाल बाबा ने उसे 1 महीने के बाद उस दबे हुए मलबे में से निकाला और निकालने के बाद उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा माना जाता है कि उस युद्ध के बाद भी वो 30 साल तक व्यक्ति जीवित रहा। और हम इस किले के बारे में आपको बताएं कि पूर्णमासी और रविवार के दिन लोग यहाँ अपनी आस्था से दीपक जलाने आते हैं, जो कि बाबा ग्वाल भक्तों को नेवले के रूप में दर्शन देते हैं, ऐसा यहाँ माना जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जो कि राजा जगन सिंह यहाँ सर्वप्रथम पूजा किया करते थे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जिस पर पुरातत्व विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि ये किला पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। इस महल का निर्माण 300 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन 300 वर्षों के समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया, लेकिन आज पुरातत्व विभाग इस जीर्ण शीर्ण महल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत जगनेर के कस्बे के लोग और श्रद्धालु दूर दराज से जो आते हैं, वो यहाँ चंदा इकट्ठा करके इस भवनों का जीर्ण शीर्ण महल का निर्माण पुनः कराते जाते हैं। यहाँ पर 2-3 धर्मशालाएं भी इस समय निर्मित हैं और लोग भजन संध्या शाम को यहाँ कीर्तन किया करते हैं। माना जाता है राजा जगन सिंह ने जब युद्ध किया तो राजा के घोड़े का पैर मुड़ गया था। उसका निशान आज भी एक पत्थर पर बना हुआ है, जो पर्यटकों को बड़ा मोहित करता है। और एक शाही कुआं भी है, वह आज सूख करके छिन्न भिन्न हो गया है, लेकिन माना जाता है उस कुएं में राजा और रानी दोनों स्नान करने के लिए जाया करते थे। ऐसा मनोरम और सुंदर महल आज जीर्णता की ओर जा रहा है और पुरातत्व विभाग का इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। लाइव समाचार इंडिया के लिए मनोज पारासर की रिपोर्ट, आगरा।